लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था जो कि अपनी शक्ति के दम पर रोज नए नए शिकार करता था। फिर उन्हें खाकर अपना जीवन अच्छे से गुजारा कर रहा था। तभी एक दिन की बात है, एक मरेल सा सियार जो कि कई दिनों से भूखा था, वह शेर के पास जाकर बोला, महाराज आपकी जय हो, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए और अपना दास बना लीजिए। आप जो कहेंगे वैसे आपकी सेवा करेंगे, इसके बदले जो भी आप बचा खुचा खाना देंगे उसी को खाकर अपना जीवन गुजारा कर लेंगे। सियार की ये सब बातें सुनकर शेर को दया आ गई और फिर सियार को अपने सेवा के लिए रख लिया। और इस तरह शेर जो कुछ भी शिकार करता था, उसके खाने के बाद जो कुछ भी बचता था, सियार को खाने के लिए दे देता था, जिसे खाकर धीरे धीरे मोटा ताजा हो गया। और फिर वह सियार खुद को शेर के इतना ही ताकतवर भी समझने लगा था। एक दिन की बात है और सियार अपना रौब झाड़ते हुए शेर से बोला, महाराज अब मैं आपकी तरह ताकतवर हो गया हूँ और आपकी तरह शिकार भी कर सकता हूँ, इसलिए अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए शिकार करूँगा। सियार की सब बातें सुनकर शेर को यकीन आ गया कि सियार को अपने अंदर घमंड आ गया है। लेकिन फिर भी शेर ने उस सियार को समझाते हुए बोला, तुम भले ही पहले की तुलना में मोटे ताजे हो गए हो, लेकिन शेर जितना तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आ सकती है, इसलिए तुम शिकार करने की बात छोड़ दो और जो शिकार करोगा उसी से अपना गुजारा करना। लेकिन उस घमंडी सियार को शेर की ये सब बातें तनिक भी पसंद नहीं आए और फिर सियार बोला, महाराज आज मैं आपके लिए शिकार करता हूँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आज अपनी ताकत दिखाता हूँ। फिर सियार और शेर एक ऊंची पहाड़ी पर गए जहाँ नीचे उन्हें ढेर सारी अपने झुंड में दिख रहे थे। फिर सियार बोला, महाराज आप देखते जाए, आज मैं अपने से कई गुने बड़े जानवर का शिकार करके दिखाता हूँ। ये बात सुनकर वह शेर सियार को एक बार फिर से समझाने की कोशिश किया, लेकिन वह ताकत के घमंड में चूर सियार शेर की एक न सुनी। फिर वह घमंडी सियार ऊंची पहाड़ी से हाथी के ऊपर कूद गया, लेकिन इतने में हाथी पीछे हट गया, जिससे वह सियार धड़ाम से हाथी के पैरों के आगे गिरा, जिससे उसके शरीर की हड्डियां टूट गई। फिर इतने में हाथी ने अपना एक पैर हाथ के ऊपर रख दिया, जिस कारण से उस सियार के तुरंत ही प्राण पखेरु निकल गए और फिर इस सियार बिना मौत के ही अपने घमंड के चलते मारा गया। जिसे देखकर शेर ने कहा, जो घमंडी होते हैं उनकी बुद्धि भी हर ली जाती है, फिर उनकी यही दुर्गति होती है और बिना बात के बिन मौत मारे जाते हैं।